हेलो खमागणी साहब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने राजपूती पोशाक वेयर की हुई है क्योंकि मैं आज राजपूती मेकअप वीडियो बनाने वाली हूँ। कहाँ लगाते इसको? यहाँ लगाते? अरे वाह, किसे लगाते? बाल तो है ही नहीं। अरे क्या ये क्या है? सो जा बता जा सो जा सो जा सो जा सो जा हमला पिद्दी मार मार पिद्दी बहुत बिगड़ रहे, बहुत बहुत मुद्दियों ने। आज मेरे मम्मा गए हैं कुबेश्वर धाम प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ, क्योंकि आज 7वें दिन का लास्ट प्रवचन था, तो मम्मा भी गए हैं सुनने के लिए। तो इस वजह से इस मस्तीखोर को हमें रखना पड़ रहा है। फिर मम्मा शाम को आ गए इसके कुछ खिलौने लेकर। मुझे अच्छी लगती है खेलना। हाँ बजा ले। तो कुबेश्वर में आज बहुत भीड़ थी। परेशानी मुसीबत कोई बीमारी लगा के छोड़ जाओ। तो कुबेश्वर में आज इतनी भीड़ थी कि मम्मा वहाँ पर वीडियो शूट ही नहीं कर पाए। जैसे ही शाम को हम बाहर निकले तो यहाँ पर जलमा पूजने वाला कार्यक्रम चल रहा था। तो इनके यहाँ बेबी बॉय हुआ है, तो 1.25 महीना होने के बाद आप जानते हो कि लेडीज़ों की जलमा पूजाई जाती है। हमारे यहाँ पर आसपास के जो भी लोग होते हैं वो हमारे इधर ही आते हैं जलमा पुजाने के लिए, क्योंकि कुआं हमारे घर के सामने ही है। दोस्तों, ये कुआं हमारा इतना पुराना है कि हम ही नहीं जानते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जब कुआं खोदने के लिए मिट्टी निकाली थी तब ये कुआं रेडी बाकी कुएं के अंदर की दीवारों को देखकर लगता है कि कम से कम ये 1000 साल पुराना कुआं तो होगा ही, क्योंकि उसके अंदर की पुरानी ईंटें ही इस तरह की बनी हुई है। तो कभी मैं इस कुएं के अंदर की दीवारें भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर जलमा पूजने वाला काम चल रहा है। तो आप जानते हो कि जलमा कैसे पूजते हैं। ये जो लोटे भर रहे हैं उनके सासू जी ही है। पहले तो ये वहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे, फिर उसकी पूजा करेंगे, फिर कुएं की दीवारों पर हल्दी की छाप लगवाते हैं। बाकी ये परंपराएं हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है और आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि इस परंपराओं के कारण ही हमारे देश को जाना जाता है। यहाँ हर रोज उठने के बाद दीपक लगता है और सोने से पहले दीपक लगता है। तो ये सब परंपराएं हमारे देश की है। बाकी ये सब कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस जल से भरे कलश को इनके सर पर रखेंगे, लेकिन जब घर पहुंचेंगे तो इन्हीं के परिवार के कोई भी बड़े सदस्य उस कलश को उतारेंगे। लेकिन जब कलश को उतारा जाता है तब बेबी बॉय या बेबी गर्ल के मम्मा को कुछ नेक देना होता है। फिर शाम को हम दोनों सिस्टर पूजा करने गए थे मंदिर में। तो मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है। तो फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये अच्छा था कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, पूरा मंदिर खाली मिला और हमने यहाँ पर अच्छी से पूजा की। वरना यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि कभी कभी हमें घंटों बैठना पड़ता है। भाई ये भी अच्छा है।
तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम शाम को कैसी पूजा करने के लिए आए। तो मैं बता दूं कि आज सोमवार है और मेरी छोटी वाली सिस्टर ने पशुपतिनाथ के व्रत रखे हैं, इसीलिए वो सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पूजा करने आती है। तो आप जानते होंगे पशुपतिनाथ के व्रत में दोनों टाइम पूजा करनी होती, सुबह और शाम। तो इसीलिए हम लोग शाम को पूजा करने के लिए आए। सुबह वो आ चुकी थी और शाम को मैं उसके साथ आई हूँ। तो आप लोग जो दीपक सामने जलते हुए देख रहे हो आटे के, ये हमसे पहले और कोई आए होंगे और ये पूजा करके गए हैं, वो भी पशुपतिनाथ की करके ही गए हैं। तो पशुपतिनाथ के व्रत में हमको 6 दिए बनाने होते हैं आटे के, जिसमें से 5 दिए तो मंदिर में ही रखते हैं शिवलिंग के सामने, बाकी 1 दिया बचाकर घर ले जाते हैं। तो वो हमारे सीधे हाथ की तरफ जो हमारा गेट होता है, वो गेट के बाहर सीधे हाथ की तरफ रखते हैं, उसे जलाने के बाद ही अंदर जाते हैं। तो ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, आप जानते ही होंगे। जब हम वहाँ पूजा कर रहे थे तब ये छोटी सी गुड़िया आई थी वहाँ पर अगरबत्ती लगाने के लिए। बाकी वो बहुत क्यूट थी, बहुत अच्छी बातें उसने करी। एक तरफ ये अगरबत्ती लगा रही है, दूसरी तरफ मेरी सिस्टर पूजा कर रही है और तीसरी तरफ मैं इन दोनों का वीडियो बना रही थी। जैसे इन लोगों की पूजा ख़त्म होगी हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि सीधा घर ही जाना है और कहीं भी नहीं रुकना है। तो अब इन दोनों की तो पूजा हो गई, अब मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत पूजा। अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं भी पूजा कर ही लेती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे मना कर दिया क्योंकि एक थाल में से दोनों पूजा नहीं कर सकते इस व्रत में। मैंने भी भगवान जी के ऐसे ही हाथ जोड़ लिए, क्योंकि मैं उस थाल में से पूजा तो कर नहीं सकती थी, तो मैंने ऐसे ही माता जी और भगवान जी दोनों के ऐसे ही हाथ जोड़ लिए। फिर हम लोग कुछ देर तो मंदिर के बाहर जाकर बैठे, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट आना नहीं होता है, थोड़ी देर मंदिर के बाहर बैठना चाहिए, वहीं पर थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर हमने विश्राम किया, फिर हम लोग वापस घर को निकल लिए। तो देख रहे हैं हमारे गांव में कुछ मकान बहुत पुराने हैं और कुछ मकान अभी नए बन रहे हैं।
तो यहाँ हम भी घर पहुँच गए। उधर मम्मा भी बाबू को लेकर कहीं से आ रहे हैं, शायद ही हमारे जाने के बाद मम्मा को परेशान कर रहा था, इसीलिए मम्मा इसे लेकर कहीं बाहर गए थे। तो वहाँ से आने के बाद मेरी छोटी वाली सिस्टर ने बाहर दीपक लगाया। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप आपने आज का व्लॉग खूब एंजॉय किया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।